नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम बात करते हैं हेयर फॉल के बारे में और उसमें होम्योपैथी का कितना अच्छा रोल है इसके बारे में मैं बात करूंगी। हेयर फॉल ज़्यादातर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और किसी भी जेंडर में हो सकता है। महिलाओं में, लड़कियों में, मेल फीमेल किसी में भी हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी ये हेयर फॉल किसी बीमारी के कारण भी होता है। कभी कभी ये हेयर फॉल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। अगर आपके शरीर में सही पोषण नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा जैसे डैंड्रफ, अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, सफ़ेद रंग का झड़ने वाला, किसी का होता है कि सर बालों में चिपक जाता है, खुरन जैसे बन जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार का डैंड्रफ होता है। तो अगर सिर में बहुत समय से डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो भी हेयर फॉल का कारण होता है। इसके अलावा जो है कमजोरी आना, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहना, स्ट्रेस रहना, तनाव रहना, वो भी एक कारण है हेयर फॉल का। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। लैक्टेशन पीरियड में जब मदर फीड करता है बच्चा, तब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है महिलाओं में। मेंस्ट्रुएशन कंप्लेंट्स होती है तब हेयर फॉल ज़्यादा होना, उसमें जो है हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन की कमी में हम बात करते हैं, जैसे हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन डी, विटामिन B12 की अगर कमी हो गई है तो वो भी हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण होता है। हेयर फॉल जो है, टाइफाइड की कुछ मेडिसिन हैं जिसकी चलने की वजह से भी हो सकता है। टाइफाइड मेडिसिन जैसे कि टेलेगॉन और एफिलियम, टेलेगन एल्फिलियम जो मेडिसिन होती है उसके चलने की वजह से भी जो है, टाइफाइड की दवाई की वजह से भी जो है हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है, कभी क्या होता है कि कुछ बीमारियों में स्टेरॉइड्स चलाए जाते हैं, अत्यधिक स्टेरॉइड्स का यूज करने से भी हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हेयर फॉल्स होना हो जाता है, जैसे टाइफाइड की बात की मैंने, वो हो गया, कैंसर हो गया। ऐसी बीमारियों में भी हेयर फॉल की समस्याएं बढ़ जाती हैं और डायबिटीज की कंडीशन में भी हेयर फॉल की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो फीमेल कंप्लेंट से पीसीओडी की समस्या है अगर आपको, तो पीसीओडी में भी हेयर फॉल की समस्या शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो बीमारियों में हेयर फॉल होता है उसके लिए हमें क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिससे कि हेयर फॉल ठीक हो जाए। इसके अलावा जेनेटिक कंडीशन मैंने बताया था, जेनेटिक कंडीशन में जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया उसको हम बोलते हैं, एकदम से गंजापन होने लग जाना सिर में, तो ये जो है जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जो है गंजापन हो जाता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंंट करते हैं तो ठीक भी हो जाता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ इससे बहुत अच्छा काम करती हैं, हमने कई केसेस ठीक किए, अभी मैं इस वीडियो के बाद इसको रिप्रेजेंट भी करूंगी। तो उसमें जैसे हमने बच्ची एक ठीक की जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की ही समस्या है, तो उसको हमने ठीक किया। इसके अलावा जो है एलोपेशिया एरेटा की दिक्कत जो पेशेंट होते हैं, जैसे सिर में जैसे गोल गोल सिक्के जैसे बन जाएंगे, जहाँ पे भी एलोपेशिया होगा, जहाँ पे हेयर फॉल होगा, उस वहाँ पे जैसे कॉइन लाइक, जैसे जैसे सिक्का नहीं होता है उस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बालों के इधर, जैसे इस टाइप से ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, चाहे वो सिर में हो, चाहे अगर मेल का हो रहा है तो ये कभी कभी सेविंग एरिया में गोल गोल सिक्के जैसे बन जाना, वहाँ पे हेयर फॉल होना, इसको जो है हम एलोपेशिया एरेटा भी बोलते हैं। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि एकदम से बहुत सारे मुट्ठी भर, कई लोग कहते हैं कि हमारे जो है सिर में ऐसा हम हाथ आते हैं मुट्ठी भर बाल निकल आते हैं, तो इस तरीके से हेयर फॉल्स के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है बहुत अच्छा काम करती हैं और इससे हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी और बहुत जल्द ही हो जाती है। कई मिथ्स होते हैं कि होम्योपैथिक जो है बहुत देर से काम करती है या धीरे धीरे काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी डायग्नोसिस करते हैं, अगर आप पेशेंट को सही दवाई देते हैं, तो लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर लॉन्ग डिजीज, मैं क्रोनिक डिजीज की बात कर रही हूँ, क्रोनिक डिजीज में जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और एक्यूट डिजीज में तो सेकेंड डे ही क्या, उसी दिन से शाम से या आपने जब मेडिसिन दी है उसके कुछ समय बाद ही पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है, अगर आपकी डायग्नोसिस और आपका ट्रीटमेंट, आपकी जो मेडिसिन सिलेक्शन है वो ठीक है तो। होम्योपैथिक दवाइयों की हम बात करते हैं, मैं कुछ ऐसी बात बता रही हूँ थेरेप्स की बेस पे, क्योंकि होम्योपैथी का सबसे सही ट्रीटमेंट तब होता है जब आप अच्छे से पेशेंट की केस हिस्ट्री लें, उसका कारण जाने कि हेयर फॉल का कारण क्या है, क्यों हेयर फॉल हो रहा है, कोई बीमारी थी उसके कारण हो रहा है, या कोई ऐसा मेडिसिन इंटेक किया था, या टाइफाइड या जॉन्डिस ऐसी कोई बीमारी तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से इलाज किया तो उसकी वजह से हेयर फॉल तो नहीं है, या अगर फीमेल है तो उसमें कोई हार्मोनल चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी है या
लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, या कोई बच्ची है, लड़की है, उसका मेंस्ट्रुएशन कंप्लेंट्स हैं, या कुछ पीसीओडी या कोई हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे जिसकी वजह से हेयर फॉल है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं और फिर हम दवाई देते हैं। उसी से पेशेंट प्योरली क्योर होता है और हमेशा के लिए हेयर फॉल ठीक हो जाता है और अच्छे से ग्रोथ भी होती है बालों की। न्यूट्रिशन फैक्टर के लिए अलग से मेडिसिन हम, जो अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, अगर स्ट्रेस डिप्रेशन है उसका कारण तो उसके लिए अलग से मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। फिलहाल हम थेरेप्स की बात करें, जैसे फ्लोरिक एसिड हम वहां पर देते हैं। अगर जल्दी ही पेशेंट कह रहा है कि एकदम से मुझे गंजापन होने लग गया है, मेरे आगे के बाल गायब हो गए हैं, इधर के बाल गायब होने लग गए हैं और गंजा गंजा सिर दिखने लग गया है, बाल कम होने लग गए हैं, तो वहां पर फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। हम इसे 30 पोटेंसी में पेशेंट को दे सकते हैं, 1 बूंद पानी में डाल के दिन में 1 बार, और वो भी हफ्ते में 1 बार। फॉस्फोरस, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुट्ठी भर के बाल जो है उसके गिरने लग गए हैं, तो वहां पे फॉस्फोरस 30 हम दे सकते हैं पेशेंट को हफ्ते में 1 बार, 2 बूंदे आधा कप पानी में। साइलिशिया तब हम देते हैं जब बालों की जड़ें कमजोर होने लग जाती है, उसके कारण जो है बाल गिरने लग जाते हैं। बाकी साइलेशिया जो है अदर डिजीजेस में दी जाती है, मगर साइलेशिया वहां पर जब हम ज्यादातर देखते हैं कि अगर बाल जो है कमजोर हो गए, अगर पेशेंट कहेगा कि मैं ऐसे भी करता हूँ तो तुरंत बाल हाथ में आ जाता है, या कंघी करते समय बाल बहुत ज्यादा कंघी में आ जाते हैं, तो इसका मतलब बालों की जड़ें कमजोर हो गई है जिसकी वजह से बाल इजीली आपके निकल जा रहे हैं। तो वहां पे साइलेशिया 31 ड्रॉप विद वाटर एवरी 5 डेज में हम ले सकते हैं। लाइकोपोडियम उस कंडीशन में देते हैं जब पेशेंट कहेगा कि उसके बाल बहुत ज्यादा थिन होने लगे, पतले होने लगे, जिसकी वजह से वो इजीली टूट जाते हैं, जैसे बीच से भी बाल एकदम से टूट जाना, गिरने लग जाना, इस तरीके की ग्रोथ। हाँ, तो बाल आ गए ना, सारे ग्रोथ हो गए। हाँ, और इधर वाला जो था, इधर वाले इसमें ये वाले बाल है, ये बाल आए ना, नए बाल आए। ये वाले जो ऊपर ठीक है, से दिख रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, गैप काफी हद तक भर गया अब तो।